हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज आपको ऐसी चीज़ के बारे में बताने जा रहा हूं जिससे आप अभी तक बेखबर होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आपने ये करेंसी ज़रूर देखी होगी जिसे अमेरिका में इस्तेमाल किया जाता है। ये करेंसी की पूरी दुनिया में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है और पाकिस्तान में भी इस करेंसी की काफ़ी अहमियत है। पाकिस्तान में डॉलर की कीमत आए दिन बढ़ती और कम होती रहती है, लेकिन सोचने की बात यह है कि जैसे पाकिस्तान की करेंसी पर कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की तस्वीर मौजूद है और बाकी मुल्कों की भी करेंसी पे उनकी किसी बड़े की तस्वीर मौजूद है, ठीक वैसे ही डॉलर पे जिस बंदे की तस्वीर मौजूद है वो शख्स कौन है? क्या वो कोई सियासतदान तो नहीं? दरअसल अमेरिका की रियासत के बहुत बड़े कर्नल जनरल थे जिसे जॉर्ज वाशिंगटन के नाम से जाना जाता है। जॉर्ज वाशिंगटन 22 फरवरी 1732 में वेस्ट मोरलैंड कंट्री वर्जीनिया में पैदा हुए। इसने 18वीं सदी के वर्जीनिया के शरीफ आदमी के लिए ज़रूरी इखलाको अदाब और इल्म और जिस्म सिखाया। इनके फादर एक मिलिट्री ऑफिसर थे। 1762 में जॉर्ज ने मिलिट्री में अपना नाम बुलंद किया और देखते ही देखते वो कर्नल बन गए। 30 अप्रैल 1789 को न्यूयॉर्क में वॉल स्ट्रीट पर फेडरल हॉल की बालकनी में खड़े जॉर्ज वाशिंगटन ने रियासत मुत्तहिदा की पहली सदर की हैसियत से अपने ओहदे का हल्फ उठाया। इन्होंने जेम्स मैडिसन को लिखा कि हर चीज़ की पहली चीज़ के तौर पर हमारी सूरत हाल में एक नज़ीर कायम करने का काम करेगा। मेरी तरफ से ये नेक ख्वाहिश है कि ये नज़रिए हकीकी असूलों पर कायम हों। इसने दो जुड़े हुए मफादात का ताक़ुब किया, फ़ौजी फ़नून और मगरबी तोसी। 16 साल की उम्र में इसने थॉमस लॉर्ड फेयरफैक्स के लिए शरांडो की ज़मीनों के सर्वे में मदद की। 1754 में एक लेफ्टिनेंट कर्नल का तकर्रर किया। इसने पहली झड़पें लड़ी जो फ्रांसीसी और हिंदुस्तानी जंग में बढ़ती थी। अगले साल जनरल एडवर्ड ग्रेग डॉन के माउन के तौर पर वो जख्मी हुए, इससे बच गए। हालांकि 4 गोलियां इसके कोट को चीर गईं और 2 घोड़ों की गोली मार दी गई थी। 1759 से अमेरिकी इनकलाब के आगाज तक वाशिंगटन ने माउंट वर्नन के आसपास अपनी ज़मीनों का इंतजाम किया और वर्जीनिया हाउस ऑफ बर्जिस में खिदमत अंजाम दी। एक बेवा मार्थ डेंड्रिच कस्टस से शादी की। इसने अपने आप को एक मसरूफ और खुशगवार ज़िंदगी के लिए वक्फ कर दिया, लेकिन अपनी साथी काश्तकारों की तरह वाशिंगटन ने खुद को बरतानवी ताजिरों के हाथों इस्तेसाल और बरतानवी क़वाइदो ज़वाबित की राह में रुकावट महसूस किया। जैसे जैसे मादरे वतन के साथ झगड़ा शिद्दत इख्तियार करता गया, इसने इत्तेदाल से लेकिन मजबूती से पाबंदियों के खिलाफ अपनी मुज़ाहमत का इजहार किया। जब दूसरी कॉन्टिनेंटल कांग्रेस मई 1775 में फिलाडेल्फिया में जमा हुई तो वर्जीनिया के मिंदू बैन में एक वाशिंगटन को कॉन्टिनेंटल आर्मी कमांडर चीफ मुंतखब किया गया। 3 जुलाई 1775 को कैम्ब्रिज मैसाचुसेट्स में इसने अपने गैर तरबियत याफ्ता फौजियों को कमान संभाली और ऐसी जंग का आगाज़ किया जो 6 सख्त साल तक जारी रहने वाली थी। इसे जल्दी एहसास हो गया कि अंग्रेज़ों को हरासा करना बेहतरीन हिकमत अमली है। इसने कांग्रेस को इतला दी, हमें तमाम मौक़ा पर किसी आम कार्रवाई से गुरेज करना चाहिए। ये किसी भी चीज़ को खतरे में डालना चाहिए जब तक किसी ज़रूरत से मजबूर ना हो, जिसकी तरफ हमें कभी भी मुतवज्जह नहीं होना चाहिए। आने वाली लड़ाइयों से आहिस्ता आहिस्ता पीछे गिरते देखा, फिर गैर मुतवक्का तौर पर हमला किया। आखिरकार 1781 में फ्रांसीसी इत्तेहादियों की मदद से इसने यॉर्कटाउन में कॉर्नवालिस को हथियार डालने पर मजबूर किया। वाशिंगटन माउंट वर्नन में एक ऐसे खेतों पर रिटायर होने की ख्वाहिश रखता था, लेकिन इसे जल्द ही एहसास हो गया कि इसके आर्टिकल्स के तहत कौम अच्छी तरह से काम नहीं कर रही। इसलिए वो 1787 में फिलाडेल्फिया में होने वाली आइन की तरफ जाने वाले इक़दामात में एक अहम किरदार बन गए। जब नए आइन की तौसीक की गई, इलेक्टोरल कॉलेज ने मुतफ़क्का तौर पर वाशिंगटन का सदर मुंतखब किया। इन्होंने पॉलिसी साजी के इख्तियारात की खिलाफ वर्जी नहीं की जो इन्हें महसूस हुआ आइन ने कांग्रेस को दिया है, लेकिन खारजा पॉलिसी का तआयीन सदर की तशवीश का बाइस बन गया। जब फ्रांसीसी इनकलाब फ्रांस और इंग्लिस्तान के दरमियान एक बड़ी जंग का बाइस बना तो वाशिंगटन ने अपनी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थॉमस जेफरसन जो कि फ्रांसीसी हामी थे, इसके सेक्रेटरी ऑफ अलेक्जेंडर हैम्पटन जो कि बरतानिया के हामी थे, इनकी सिफारिशात को मुकम्मल तौर पर कबूल करने से इनकार कर दिया, बल्कि इसने इस वक्त तक एक गैर जामीनदार कोर्स पर इसरार किया जब तक कि एक अमेरिका मजबूत ना हो जाए। इसी के लिए इसकी पहली मुद्दत के इख्तिताम तक 2 पार्टियां तरक्की कर रही थीं। सियासत से तंग आकर बूढ़ा महसूस करते हुए वो अपनी दूसरी मुद्दत के इख्तिताम पर रिटायर हुए। अपने अलविदाई खिताब में इन्होंने अहम वतनों पर जोर दिया कि वो ज़रूरत से ज़्यादा जमाती जज्बे जुग़राफ़ियाई इम्तियाज़ात को छोड़ दें। खारजा अमूर में इन्होंने तवीलुल मुद्दती इत्तेहाद के खिलाफ खबरदार किया। वाशिंगटन रिटायरमेंट के 3 साल से भी कम उम्र में गुजर गया क्योंकि वो 14 दिसंबर 1799 को गले में इन्फेक्शन के बायस इंतकाल कर गए। कई महीनों तक कौम ने इनका शोक मनाया।
آج کی ویڈیو کے لیے بس اتنا ہی، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔